जय गुरु दोस्तों। बड़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी को जरा समझिएगा। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे। उन राजा को पता चलता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा आदमी है जिसे सुबह सुबह कोई देख लेना तो उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होता है। यह पूरी राज्य में ऐसा ये भ्रांति फैली हुई थी। तो राजा भी इस हकीकत को पता करने के लिए उनके अंदर भी कौतूहल हो गई कि पता नहीं ये इस बात सही है कि नहीं। तो एक दिन क्या किए, राजा उसी व्यक्ति को अपने साथ अपने कमरे में अपने बेड के बगल में सुलाए। ठीक है। जब सुबह होती है तो राजा अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि राजा को दिन भर भोजन ही नसीब नसीब नहीं मिलता है। वह भोजन करने का उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। तब राजा को लगता है कि सच में ये बात सही हो गई कि वह व्यक्ति मेरे साथ था, मैंने उसे सुबह सुबह देखा, जिस कारण कि आज मुझे भोजन नसीब ही नहीं हुआ। राजा इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं और क्रोध में आकर के वो कहते हैं कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए। फिर क्या था, राजा की बात थी तो राजा की बात की तो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। फांसी की सजा की सारी तैयारी स्टार्ट हो गई। अब उस व्यक्ति को थोड़ी देर में फांसी लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बताओ। तो वह व्यक्ति बोलता है राजा के सामने कि राजन, आपने मेरा सुबह सुबह चेहरा देखा, मुझे देखा, तो आपको दिन भर भोजन नहीं मिला। लेकिन राजन, मैंने भी तो आपका सुबह सुबह चेहरा देखा, लेकिन आपका चेहरा देखने के बाद आज देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ। आज मुझे मौत की सजा दी जा रही है, मेरी तो मृत्यु होने वाली है। तो बताइए क्या चीज का इंसाफ। यह बात सुनकर राजा ना बड़े लज्जित हो जाते हैं। उनका जो चेहरा जो है ना शर्म से झुक जाता है और उन्हें एहसास होता है कि सच में मुझे तो सिर्फ भोजन ही नसीब नहीं मिला, लेकिन आज इसने भी तो मेरा चेहरा देखा और आज इसे मौत की सजा दी जा रही है। तो दोस्तों, यही होता है। एक कहावत सुनी है ना आपने कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जग ढूंढा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। इंसान के अंदर खुद ही बुराई है, वह दूसरे के अंदर बुराई ढूंढता है। कहते हैं ना कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाओगे ना तो चार उंगली जो है ना वह आपके तरफ ही होती है, सिर्फ एक उंगली दूसरे की तरफ होती है। यानी सारी गलतियां हमारे अंदर ही है। हम बस दूसरे के ऊपर दोषारोपण देते रहते हैं। कभी अपने अंतरात्मा में भी झांक के देखें कि हमारे अंदर भी गलतियां हैं। पहले अपनी गलतियों को सुधारेंगे तब कुछ बोलेंगे। सही है ना दोस्तों।